हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है 4:5 और 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का मान हमसे पूछा है। तो x और y की वैल्यू दे रखी है 4:5, तो x की वैल्यू यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 5 हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि करके देखो, 3 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, तो वैल्यूज कितनी निकल के आ जाएंगी 17:35। 3 चौका 12 और 5 17, 5 चौके 20 प्लस 15 35, 17:35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या करना है आपको, केवल x बराबर 4 पुट कर देना है और y बराबर 5 पुट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है 2:3, b अपॉन सी की वैल्यू दे रखी है 4:5, तो हमसे a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, 2:3 और 4:5। ठीक है, 4:5 ऐसे जमा लेंगे हम। उसके बाद हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 चौके 8, 3 का करेंगे 4 से, 3 चौके 12 और 3 का करेंगे 5 से। ठीक है, अनुपात 15, तो 8:12:15 ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी a अनुपात b अनुपात c की। अब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकल के आ गई है, तो a अनुपात b अनुपात c 8, 12 और 15। अब a की जगह पे हम रख देंगे 8, ठीक है, b की जगह पे रख देंगे 12, c की जगह पे रख देंगे हम 15। ठीक है, तो 12 प्लस 15, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 और 12 20 और 12 और 15 27, तो 20/27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर b का 4/5, हमसे क्या बोला है, a बराबर है b का 4/5, यानी कि a अपॉन b की वैल्यू दे रखी है 4/5 और b अपॉन c की वैल्यू दे रखी है 5/2, और हमसे पूछा क्या है, a अनुपात c। तो यहाँ पर a अनुपात c निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a अपॉन b का मल्टीप्लाई कर देना होगा b बाई c से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 4/5 इंटू 5/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 4:2। ठीक है, कौन से आंसर में है 4:2, 4:2 है बी ऑप्शन में। यदि a अनुपात b का मान है 3:5, b अनुपात c का मान है 4:7, ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात 7 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर समझाया था। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, a अनुपात b और b अनुपात c को ऐसे जमा लेते हैं। ठीक है, तो जमा लो 3:5 और 4:7, और ऐसे क्वेश्चन में हम फिर क्या करते हैं, इसके बाद की प्रोसेस, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 3 चौका 12, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 5 चौके 20, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, तो 5×7 35, तो 12:20:35 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 12:20:35, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोबारा से देख लेते हैं, 3:5 4:7 ऐसे जमा लिया, 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 चौका 12, 5 का होगा 4 से, 5 चौके 20 और फिर 5 का होगा 7 से, 5×7 35। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमको दे रखी है, a प्लस b प्लस c अनुपात c का मान पूछा है। तो डायरेक्ट a प्लस b प्लस c का मान क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 7 अनुपात c की वैल्यू है 7, तो 4 और 7 11 और 3 14:7, यानी कि 2:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, यदि 1000 को a और b में 3:2 में विभक्त किया जाए तो a को कितने रुपए प्राप्त होंगे। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, तो a की राशि कैसे निकालेंगे हम, a का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इंटू टोटल जो हमारे रुपये हैं, 3/5 इंटू 1000, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 600। 5 से 200 बार कट जाएगा और 200 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि a का 60% b का 3/4 है तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो a का 60% निकाल लो, a इंटू 60/100 बराबर b इंटू 3/4। कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो
तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 10/6। 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 5:4। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b की वैल्यू 1/2 दे रखी है, b और c का अनुपात दे रखा है, c और d का दे रखा है, d और e का दे रखा है, पूछा क्या है a b c अनुपात d। तो इस क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर, जमा लो इनको एक साइड में, 1/2, 3/4, 6/9 और 12/16। करना क्या है, हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। सबसे पहले 1, 3, 6 और 12, इसका मल्टीप्लाई करो आप। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से 3 बार कट जाएगा और 4 से 4 बार कट जाएगा, तो इसको 3/4 भी लिख सकते हैं हम। दोबारा से लिख लेते हैं, 1/2, 3/4, 6/9 और 12/16 को क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। इजी सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो 1, 3, 6 इसका। ठीक है, सबसे पहले तो 1 गुणा 3, 3 इंटू 6 18 और 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 3 3 इंटू 6 और 9 को भी यहाँ पर चेंज कर लिया है 2 और 3 में। ठीक है, इजी सॉल्यूशन के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 दूनी 6, 3 नाम तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18। ठीक है, अब 2, 3 और 2, 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको 1/2, 3/4, 6/9 और 6/9 की जगह 2/3 और 3/4। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले पद का मल्टीप्लाई कर देना है हमको। ठीक है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, तो क्या क्या निकल के आ गया 18/36/48। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको 2/4 इंटू 3 कर देना है। 2 चौके 8 तिया 24 तिया 72, फिर लास्ट में हमको ये इस वाली का कर देना है। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो 2 चौके 8 तिया 24, 24 चौका 96। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18/36/48/72/96। इसको सॉल्व कर लो दोबारा से, 6 ती 18, 6 मगु 36, 6 8 48, 5 72 और 16 की 96। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे a अनुपात b अनुपात c का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट दो को देखो, a और b का रेशो क्या हो जाएगा, a अपॉन b बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, b अपॉन c का रेशो हो जाएगा 4/3। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हम कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c का मान हम निकाल लेंगे कैसे, 3/2 और 4/3। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। ठीक है, 12/8/6 चेंज कर लो, 3 से काटेंगे तो 12 को 3 चौका, सॉरी 3 से नहीं 2 से काटो, 2 ची की 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6/4/3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी हो, यदि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इनका अनुपात किसके बराबर होगा। तीनों ही ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं, तो हम एक मान के चल लेते हैं इनकी वैल्यू। तो 1/1+1 अनुपात 1/1+1 अनुपात 1/1+1, तो कितने की बराबर हो जाएगा, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि b माइनस ए का 30%, b प्लस ए का 18% हो, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। कैलकुलेशन है सिंपल सी, b माइनस ए का 30%, तो b माइनस ए इंटू 3/10 बराबर b प्लस ए इंटू 18/100 का मतलब क्या हो जाएगा 9/50। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जो कि आंसर में आएगा 1/4। यदि x अनुपात y और y अनुपात z हो, तो देखो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। ठीक है, तो बाह्य पद कौन कौन से हैं, x इंटू जेड
बराबर बाई इंटू बाई, ठीक है। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स जेड हो गया, बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो गया। अब हमको निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर अनुपात बाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा एक्स अनुपात जेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है एबीसी के वेतन का अनुपात दे रखा है 1:3:4, वेतन में वृद्धि दे रखी है, तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात हमको बताना है। तो 1:105/100 अनुपात 3:110/100 अनुपात 4:115/100। इसको सॉल्व करो आप तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोबारा देख लेते हैं, वेतन है 1, इसमें 5% वृद्धि हो गई तो 1:105/100, 3:110/100 अनुपात 4:115/100, ठीक है। इससे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएंगी। यदि W1 अनुपात W2 2:3 दे रखा है, W1 अनुपात W3 दे रखा है 1:2, W2 अनुपात W3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे हम, इसको हम W2 अनुपात W1 में चेंज करेंगे तो अनुपात भी चेंज हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा 2:3 का, ठीक है। अब W2 अनुपात W1 निकल के आ गया और W1 अनुपात W3 दे रखा है 1:2 और पूछा क्या है W2 अनुपात W3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, W2/W1 इंटू W1/W3, तो यहाँ से W1 से W1 कट जाएगा, W2 अनुपात W3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यूज हो जाएंगी 3:2 इंटू 1:2, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3:4, करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, x मान लेते हैं हम, दो संख्याएं हैं x और 3x, ठीक है। इन दोनों का योगफल दे रखा है 240, तो 4x बराबर 240 और x बराबर हो जाएगा 60, x बराबर 60 निकल के आ गया है। तो इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है, तो x बराबर 60 आया, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 18 180, ठीक है। दोनों का अंतर पूछा है, 180 में से जब 60 घटाएंगे तो 120 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।